नमस्कार। आज हम इंटरनेशनल ट्रेड पर टेक्निकल प्रोग्रेस के इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। टेक्निकल प्रोग्रेस एंड इंटरनेशनल ट्रेड, इस अध्याय में हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस अर्थात तकनीकी प्रगति का अर्थ समझेंगे। तकनीकी प्रगति या परिवर्तन में उत्पादन की नई विधियां खोजना, नई वस्तुएं विकसित करना और विपणन प्रबंधन तथा संगठन की नई तकनीकें प्रस्तुत करना शामिल होता है। तकनीकी प्रगति उत्पादन फलन में परिवर्तन की पर्यायवाची है। जब तकनीकी प्रगति होती है तो इससे पूंजी और श्रम की उत्पादकता में वृद्धि होती है। अगर हम दो इनपुट माने तो रेखा चित्र पर इसे ओरिजिन की ओर से समोत्पाद वक्रों की ढलान में परिवर्तन या फिर ओरिजिन की ओर से समोत्पाद वक्रों के शिफ्ट के द्वारा इसे दिखाया जाता है। यह बताता है कि अधिक उत्पादन या तो उन्हीं आगतों अथवा थोड़ी आगतों से, उससे भी कम आगतों से या इनपुट से किया जा सकता है। अगर उत्पादन की समान मात्रा उन्हीं इनपुट से की जा सकती है या उनसे भी कम इनपुट से की जा सकती है तो हम यह मानते हैं कि तकनीक में वृद्धि हुई है, तकनीक में प्रगति हुई है, प्रोग्रेस हुई है। तकनीकी प्रगति को क्लासिफाई किया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस। तकनीकी प्रगति का वर्गीकरण इसे निम्न बिंदुओं में बांटा गया है: तटस्थ तकनीकी प्रगति, श्रम बचतकारी और पूंजी बचतकारी। प्रोफेसर हिक्स प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने तकनीकी प्रगति का तटस्थ, श्रम बचतकारी और पूंजी बचतकारी वर्गीकरण किया। ऐसा परिवर्तन तटस्थ या न्यूट्रल कहलाता है जो न तो पूंजी बचतकारी हो और न ही श्रम बचतकारी। हिक्स के अनुसार वह तकनीकी प्रगति तटस्थ होती है जो श्रम तथा पूंजी की सीमांत उत्पादकता को उसी अनुपात में बढ़ाती है जब श्रम पूंजी अनुपात तकनीकी परिवर्तन से पहले की स्थिति में थे। जो तकनीकी प्रगति स्थिर पूंजी श्रम अनुपात पर श्रम की सीमांत उत्पादकता की सापेक्षता में पूंजी की सीमांत उत्पादकता को बढ़ा दे, वह तकनीकी प्रगति श्रम बचतकारी अथवा पूंजी प्रयोगकारी कैपिटल यूजिंग होती है। जो तकनीकी प्रगति स्थिर पूंजी श्रम अनुपात के रहते हुए पूंजी की सीमांत उत्पादकता की सापेक्षता में श्रम की सीमांत उत्पादकता को बढ़ा दे, वह तकनीकी प्रगति पूंजी बचतकारी या कैपिटल सेविंग या अथवा श्रम प्रयोगकारी लेबर यूजिंग होती है। व्यापार पर तकनीकी प्रगति के अब हम प्रभावों का अध्ययन करेंगे। इफेक्ट्स ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस ऑन ट्रेड। इसकी कुछ अजम्पशंस हमने मानी हैं। इसकी निम्नलिखित मान्यताएं हैं। पहली, तकनीकी प्रगति के कारण अर्थव्यवस्था में आर्थिक विस्तार होने लगता है। दूसरी, अर्थव्यवस्था दो वस्तुओं X तथा Y का उत्पादन करती है। तीसरी, वस्तु X श्रम गहन है और वस्तु Y पूंजी गहन। चौथी, दोनों वस्तुओं के उत्पादन फलन प्रथम कोटि के समरूप हैं। पांचवी, प्रत्येक वस्तु के उत्पादन स्तरों को उनके अपने अपने समोत्पाद वक्र प्रकट करते हैं जो दोनों वस्तुओं के बीच परस्पर संतुलन विनिमय अनुपात को व्यक्त करते हैं। समोत्पाद वक्र केवल एक बार ही एक दूसरे को काटते हैं। साधन पूर्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होता, पूर्ण प्रतियोगिता है और साधन पूर्ण रूप से गतिशील हैं। अब हम विभिन्न तकनीकी प्रगतियों का व्यापार पर असर देखेंगे। सबसे पहले
न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस का व्यापार पर इफ़ेक्ट हम देखेंगे। तटस्थ तकनीकी प्रगति के प्रभाव। तकनीकी प्रगति तटस्थ होती है जब समान अनुपात में श्रम और पूंजी की सीमांत उत्पादकताओं में वृद्धि होती है। एक देश के पूंजी गहन निर्यात उद्योग के तटस्थ तकनीकी प्रगति के विभिन्न प्रभावों की व्याख्या अब हम इस चित्र में कर रहे हैं। वृद्धि से पूर्व, तकनीकी प्रगति से पूर्व की स्थिति जहां पर BA सापेक्ष साधन कीमत रेखा है। XX श्रम गहन वस्तु X का वक्र है और YY समोत्पाद वक्र, और YY पूंजी गहन वस्तु Y का समोत्पाद वक्र है। वस्तु X में पूंजी श्रम अनुपात OS रेखा है और वस्तु Y में पूंजी श्रम अनुपात OR रेखा है। ये समोत्पाद वक्र BA को समोत्पाद वक्र BA रेखा को क्रमशः सापेक्ष साधन कीमत रेखा BA को क्रमशः S और R बिंदुओं पर स्पर्श करते हैं। अब माना कि उद्योग Y में तटस्थ तकनीकी प्रगति होती है, जिससे समोत्पाद वक्र YY नीचे की ओर सरककर Y1 पर आ जाता है। यह साधन कीमत रेखा GH, जो कि BA के समानांतर है, को R1 बिंदु पर स्पर्श करता है। जहां इसमें से OR रेखा गुजरती है। क्योंकि GH रेखा BA के समांतर है, इसलिए अपरिवर्तित साधन कीमतों पर वही पूंजी श्रम अनुपात प्रयोग किया जाता है जो तटस्थ तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित करता है। परंतु नया Y1 समोत्पाद वक्र BA की अपेक्षा नीची साधन कीमत रेखा पर है। इसका मतलब यह है कि वस्तु कीमत अनुपात अब गिर गया है। वृद्धि से पहले की स्थिति में जो वस्तु कीमत अनुपात पाया जाता था, उसी को बनाए रखने के लिए एक नई साधन कीमत रेखा MN खींची गई है, जो Y1 तथा XX दोनों ही समोत्पाद वक्रों को क्रमशः F और V बिंदुओं पर स्पर्श करती है। उद्योग X में नया पूंजी श्रम अनुपात OV है और उद्योग Y में नया पूंजी श्रम अनुपात OF है। क्योंकि OV और OF रेखाएं क्रमशः OS और OR रेखाओं के दाईं ओर हैं, इसलिए ये दर्शाती हैं कि पूंजी श्रम अनुपात X और Y दोनों में ही गिर गए। इसका मतलब यह है कि तकनीकी प्रगति के कारण Y उद्योग में पूंजी तथा श्रम दोनों की सीमांत उत्पादकता बढ़ गई है। इसलिए उत्पादक Y की अधिक मात्रा उत्पादित करना चाहेंगे। वे स्थिर साधन कीमतों पर अधिक पूंजी और श्रम के लिए अब प्रयत्न करेंगे। क्योंकि उद्योग Y पूंजी गहन है, इसलिए पूंजी की मांग बढ़ जाएगी और पूंजी की सापेक्ष कीमत भी। इससे दोनों X और Y उद्योगों में पूंजी के बदले श्रम स्थानापन्न किया जाएगा, जैसा कि नई पूंजी श्रम अनुपात रेखाएं OF तथा OV व्यक्त कर रही हैं। अब हम साधनों के पुरस्कारों पर टेक्निकल प्रोग्रेस के बारे में बात करेंगे। इफ़ेक्ट ऑन रिवार्ड्स टू फैक्टर्स।
तकनीकी प्रगति के बाद पूंजी और श्रम के वास्तविक पुरस्कारों का क्या होगा? यह पूंजी की कीमत x और मजदूरी दर w पर निर्भर करेगा। जैसा कि हमने पहले बताया, जब तटस्थ तकनीकी प्रगति से वायु उद्योग में पूंजी और श्रम दोनों की सीमांत उत्पादकताएं बढ़ती हैं, तो उत्पादक वायु की अधिक मात्रा उत्पादित करेंगे। इसलिए वे स्थिर साधन कीमतों पर अधिक पूंजी और श्रम के लिए बोली लगाएंगे। परंतु वायु पूंजी गहन उद्योग होने के कारण पूंजी के लिए मांग बढ़ेगी और पूंजी की सापेक्ष कीमत x भी दोनों x और y उद्योगों में बढ़ेगी। इससे श्रम की मांग कम हो जाएगी और परिणाम स्वरूप x और y दोनों उद्योगों में मजदूरी दर w गिर जाएगी। अब उत्पादन और व्यापार की शर्तों पर व्यापार के प्रभावों का, तकनीकी प्रगति के प्रभावों का हम अध्ययन करते हैं। इफेक्ट्स ऑन आउटपुट एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड। तटस्थ तकनीकी प्रगति के उत्पादन और व्यापार की शर्तों पर प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए हम इस रेखा चित्र के बॉक्स डायग्राम को लेते हैं। OX वस्तु X का ओरिजिन है और OY वस्तु Y का। OX OY इनका कॉन्ट्रैक्ट कर्व है। हम संतुलन स्थिति E से प्रारंभ करें, जहां X और Y दोनों वस्तुओं से संबंधित समोत्पाद वक्र स्पर्श कर रहे हैं। पूंजी गहन वस्तु Y में तटस्थ तकनीकी प्रगति होने पर इसका समोत्पाद वक्र Y1 पर सरक जाता है और X के नए समोत्पाद वक्र X1 को E1 बिंदु पर स्पर्श करता है। परिणाम स्वरूप Y का उत्पादन OYE से बढ़कर OYE1 हो जाता है और X का उत्पादन OXE से कम होकर OXE1 हो जाता है। निर्यात्य वस्तु Y की पूर्ति में वृद्धि और आयात्य वस्तु X के उत्पादन में सापेक्ष कमी होने से Y की कीमत कम हो जाएगी और X की कीमत बढ़ जाएगी। इससे व्यापार की शर्तें प्रतिकूल हो जाएंगी।